नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सतगुरु कबीर जी महाराज जब लोगों को समझाते हैं कि जिनकी लगन गुरु सुनाही, ते नर खर कूकर सम जग में व्यर्थ जन्म गवाही। कि जिसकी लगन अपने गुरु के साथ नहीं होती, गुरु के साथ प्रेम नहीं होता, वो इस संसार में सभी मनुष्य केवल गधे और सूअर इसके समान है। उन्होंने अपना जन्म जो है वे व्यर्थ ही गवा दिया है। तो प्रश्न करते हैं लोग उनसे कि क्या आपका प्रेम है आपके गुरु में? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, मेरा प्रेम अनन्य है मेरे गुरु में। मैं अपने गुरु के प्रति ही केवल और केवल समर्पित हूँ। ये मेरा जीवन भी उसी के प्रति समर्पित है। तो लोग बोले कि आपका प्रेम कैसा है? तो कबीर साहब कहते हैं, मेरा प्रेम ऐसा है जैसे कि कोई अपने प्रेमी के विरह में तड़प रही हो। जिस प्रकार कोई स्त्री अपने प्रेमी के विरह में तड़पती है, इसी प्रकार मेरी रूह जो है, मेरी आत्मा मेरे गुरु के और उस परमात्मा के विरह में तड़पती है। ये प्रेम इतना आगाध है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। तो सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं, दर्शन दीजिए नाम स्नेही, तुम बिन दुख पावे मेरी देही। कि हे मेरे राम स्नेही, हे मेरे नाम के प्यारे, मुझे दर्शन दो, क्योंकि आपके बिना मैं जो मेरी ये देह है इसको दुख लगा हुआ है। क्योंकि ये जो देह है पंच तत्व की, इसके भीतर जो मन है वे दुखी है, इसके भीतर जो तन है वे दुखी है, जो बुद्धि है वे दुखी है। केवल और केवल मुझे दुख का ही आभास हो रहा है। इसलिए जल्द से जल्द मुझे दर्शन दीजिए। दुखित तन बिनु रटत निश दिन, प्रगट दर्शन दीजिए। विनती सुन प्रिय स्वामिया, बल जाऊं विलंब न कीजिए। कि आपके बिना मैं बहुत ही दुखी हूँ और सुबह शाम केवल और केवल आपका ही नाम जप रहा हूँ। इसलिए प्रकट होकर मुझे दर्शन दीजिए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि एक जो स्त्री होती है, जब वे अपने प्रेमी के विरह में होती है, जब उससे मिलना होता है, तो अपने प्रेमी से वे तड़पती रहती है। उसको ये रहता है कि कब मैं अपने प्रेमी से मिलूं, कब वे आए, कब उसका दर्शन होगा, कब दीदार होगा। किंतु जब तक दीदार नहीं होता वे उसके प्रेम विरह में तड़पती रहती है। यही हाल मीरा का भी था। कितने वर्ष निकल गए तड़पते तड़पते, कहती रही मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सरमोर मुकुट मेरो पति सोई। लोग कहने लगे कि मीरा पागल हो गई। यही हाल सबरी का भी था। लोग कहने लगे कि सबरी पागल हो गई। लेकिन इस संसार की नज़र में जो पागल होता है वही उस कुल मालिक की नज़र में उसका भक्त होता है। बस उसका प्रेम उस प्रभु से होना चाहिए। प्रेम संसार के प्रति नहीं होना चाहिए। असली पागल तो वे है जो संसार के प्रति प्रेम रखता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, इसी प्रकार मेरी ये आत्मा तड़प रही है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बड़े दुख की अनुभूति हो रही है। मेरा हृदय भर आया है क्योंकि मैं आपका दर्शन नहीं पा रहा। विनती सुन प्रिय स्वामिया, बल जाऊं विलंब न कीजिए। कि मेरी विनती सुनो प्रभु। हे मेरे प्रिय स्वामी, इस दास की अरदास सुनो, विनती सुनो। मैं आपके ऊपर बलिहार जाता हूँ, बस अब और विलंब ना करो। जितना विलंब करना था कर लिया, अब इससे अधिक नहीं। क्योंकि अब आपके विरह में ना मुझे अन्न अच्छा लग रहा है, ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, ना सोना अच्छा लगता है, ना हंसना अच्छा लगता है। मुझे नींद नहीं आती, आपका विरह सता रहा है। जिस प्रकार से एक प्रेमिका एक प्रेमी के लिए दिन रात जागती रहती है, उसकी आंखों में नींद नहीं होती, वे केवल उसी के सपने संजोए रहती है। ठीक इसी प्रकार इस कबीर के भीतर भी कुछ ऐसी ही हालत है। इसे भी ना अन्न अच्छा लगता है, ना नींद अच्छी लगती है। अन्न ना भावे नींद ना आवे, बारंबार मोही बिरहा सतावे। कि ना मुझे अन्न अच्छा लग रहा है और मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी आंखों में नींद नहीं है। मैं केवल और केवल आपका ही सुमिरन कर रहा हूँ। बार बार मुझे बिरहा सताता है, क्योंकि जब मैं आपसे बिछड़ा हूँ, जब से आपसे बिछड़ा हूँ, तब से आपका दर्शन नहीं हुआ। और मेरा प्रेम आपके लिए
भीतर बढ़ता जा रहा है आपके भीतर। और हे मेरे कुल मालिक, मुझे पर कृपा करो। विविध हम भई व्याकुल, विविध विधि भई हम व्याकुल। बिन देखे जीव न रहे, तपत तन जीव उठत झाला। कठिन दुख अब को सहे साहिब। कहते हैं कि देखो, इस दास की मत पूछो, ये दास किस प्रकार से तड़प रहा है। बाहर मैं तुम्हें बैठा दिख रहा हूँ, लेकिन भीतर ही भीतर मेरे भीतर अग्नि जल रही है। उस विरहा की अग्नि में मैं जल रहा हूँ। देखिए, ये विरवा जो जिसके भीतर विरहा जाग गई एक बार, उसके तो क्या ही बात है। बाबा फरीद साहब कहते हैं, बिरहा विरहा जग कहे विरवा सो सुल्तान। जिस तन बिरहा नाच बजे, सो तन जानो मसान। उन्होंने तो ये भी कह दिया फरीद साहब ने कि देखो, जिसके तन के भीतर बिरहा ना हो अपने प्रभु से मिलने की, वो तो एक मसान है, शमशान के माफिक है। तो इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि भीतर ही भीतर अग्नि जली हुई है। उस विरहा की अग्नि में मैं जल रहा हूँ। बहुत प्रकार से अनेक उपाय से मैं कोशिश करता हूँ कि उस मालिक से मिलूं, और मैं व्याकुल होता जा रहा हूँ। अब उस मालिक को देखे बिना, अपने उस प्रीतम को देखे बिना अब ये जीव नहीं रह सकता। अब इसके भीतर वे तड़प बढ़ती जा रही है, और जो ज्वाला है, विरहा की अग्नि है, उसकी तपश, उसकी जो जलन है, उसकी तपिश इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब उसका दुख सहना बड़ा ही कठिन हो गया है। अब चाहे ये जीवन ही ना रहे, और अगर जीवन रहे तो केवल और केवल उसके दीदार के साथ रहे। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, नैनन चलत सजल जलधारा, निश दिन पंथ निहारो तुम्हारा। कि मेरी जो आंखें हैं, मेरी आंखों से जो मेरे नैन हैं, इनसे सजल धारा बह रही है, आंसुओं की धारा चल रही है। क्यों चल रही है? विरह में, दुख में। उस मालिक से मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए दिन रात मैं तुम्हारा ही पंथ निहारता हूँ। और ऐसा ही पंथ शबरी ने निहारा, ऐसा ही पंथ मीरा ने निहारा, ऐसा ही पंथ सभी जितने भी भक्त हुए उन्होंने देखा है। ध्रुव भगत जो हुए थे, इसी प्रकार से ध्रुव और प्रहलाद ने भी इसी प्रकार से उस कुल मालिक से जो है प्रेम किया और उसका पंथ निहारते रहे। सबरी को तो लोग कहते थे, अरे बुढ़िया तू बूढ़ी हो गई, उसका इंतजार करते करते तेरे राम आए भी। लेकिन वे कहती है, एक दिन मेरे राम आएंगे, और ज़रूर आएंगे। मेरे गुरु का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, और राम राम जपती रहती, और रोज़ाना फूल बिछाती रहती। तो कबीर जी महाराज भी कहते हैं कि मैं रोज़ाना दिन रात केवल तुम्हारा ही रास्ता देख रहा हूँ कि तुम आओगे और तुम मुझे दर्शन दोगे। हे मेरे राम, तुम आओगे। मेरे आंखों से केवल तुम्हारे ही इंतज़ार के आंसू बह रहे हैं। ये आंसू तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहे हैं कि कोई गंदगी मेरी आंखों में ना रह जाए। ये मेरे हृदय को साफ कर रहे हैं कि कहीं मेरे हृदय में मलिनता ना रह जाए और तुम मुख मोड़ के ना चले जाओ। इसलिए इन आंसुओं से मैं अपने हृदय को साफ कर रहा हूँ। ये आंसू, ये आपके प्रेम के आंसू है। और अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई, कोई अवगुण है, तो उस अपराध को, उस अवगुण को क्षमा कर दीजिए। गुण अवगुण अपराध क्षमा कर, अवगुण कछु ना विचारिए। पतित पावन राख परमत अपनापन ना विसारिए। कबीर जी महाराज कहते हैं, हे परमात्मा को कि हे मेरे राम, हे मेरे मालिक, जो भी मेरे भीतर चाहे गुण हो या अवगुण हो, अगर मैं अपराधी भी हूँ तो मेरे उस अपराध को क्षमा कर दो। मैं तुम्हारा हूँ, केवल और केवल तुम्हारा हूँ। मेरे अवगुण है तो उन अवगुणों को दूर करो, लेकिन उन अवगुणों के कारण मुझे अपने से दूर ना करो। यदि कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो, लेकिन मुझे अपने से दूर ना करो। मेरे अवगुणों के कारण मुझे दूर ना कीजिए, मेरे अवगुणों को चित्त में ना धरिए। प्रभु जी, मेरे अवगुणों चित्त ना धरो। तुम तो पतित पावन हो, तुम सभी की पत रखते हो, लाज रखते हो, तुम सभी का कल्याण करते हो। तो इसलिए इस अधम का, इस जुलाहे का भी जो है कल्याण कर दो। मुझ जैसे गिरे हुए पतित को भी जो है पावन कर दो, और अपनी पथ में जो है, अपनी शरण में मुझे रख लो। अपनापन मुझसे ना दूर करो। तुम मेरे भीतर जो मेरा अपनापन है तुम्हारे प्रति, उसको त्यागो मत। मेरी तुमसे विनती है, हे मेरे राम,
तुम मुझे अपने साथ एक कर लो, मैं तुम्हारे ही विरह में तड़प रहा हूँ। कबीर जी महाराज कहते हैं, ग्रह आंगन मोहे कछु ना सुहाई, वज्र भई और फिर ना जाई। जिस प्रकार एक स्त्री वो क्या करती है, उसे ना घर अच्छा लगता है, ना आंगन में बैठना अच्छा लगता है, ना किसी से बोलना अच्छा लगता है, क्योंकि उसके मन में तो विरह है। ठीक इसी प्रकार एक जो भक्त होता है, उसके मन में अपने प्रभु के लिए प्रेम इतना आगाध हो जाता है कि जब उस प्रभु का दर्शन नहीं होता तो उसे लगता है कि अब ये जीवन मेरा नष्ट हो जाए तो ही अच्छा है, मैं इस जीवन को ही त्याग दूं, किंतु मुझे उस परमात्मा का दीदार चाहिए। तो उस समय उसे ना अपना घर अच्छा लगता है, ना परिवार अच्छा लगता है। उसके मन में सहज एक वैराग्य आ जाता है, एक ऐसा वैराग्य जो उसे समाज से, संसार से, सभी चीज़ों से अलग कर देता है। फिर माया उसे व्यापक नहीं होती। लोग कहते हैं कि विरक्ति कैसे आ गई। विरक्ति आती है प्रेम से। विरक्ति को प्राप्त करना पड़ता है। विरक्ति के लिए किसी चीज़ को छोड़ा नहीं जाता। कभी आपने साहब की वाणी में ये चीज़ें नहीं सुनी होगी कि आप इसे छोड़ दो, आप घर छोड़ दो, आप परिवार छोड़ दो। नहीं, कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि ये सब छोड़ते नहीं हैं, बल्कि स्वयं ही छूट जाता है जब आपका प्रेम किसी और से हो जाए। आपने देखा होगा आजकल के समय में, कलयुग में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो घर से भागकर शादी कर लेते हैं। जिन माता पिता ने उन्हें बचपन में पाला पोसा, इतना बड़ा किया, वो उनके बारे में क्षण भर भी नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि उनकी आसक्ति, उनका प्रेम अब किसी और में हो गया है। और जिसमें उनका प्रेम हुआ, और उस प्रेम के कारण जो दूसरे थे, उनके प्रति जो प्रेम कम हो गया, तो माता पिता के प्रति प्रेम कम हो गया। और जिस पुरुष या स्त्री के प्रति वे आसक्त हैं, उसके प्रति उनका प्रेम ज़्यादा है। तो अपने आप ही दूसरों के प्रति प्रेम कम हो गया। ठीक इसी प्रकार जब भक्त को प्रेम होता है अपने परमात्मा से, अपने मालिक से, भगवान से जब प्रेम होता है, जब एक शिष्य को अपने गुरु से प्रेम होता है, तो धीरे धीरे विरक्ति अपने आप आती चली जाती है। फिर उसका इस समाज से, माता पिता से, सगे संबंधियों से, इन सभी से अपने आप ही वैराग्य हो जाता है, क्योंकि उसका प्रेम केवल गुरु में होता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, घर या आंगन अब ये मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता है, ये मेरे ऊपर वज्र के समान पड़ते हैं। और लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हारी तरफ आता हूं, तुम दर्शन नहीं दे रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तो नहीं सकता। वज्र बही और फिरू ना जाए। अब मेरे लिए बड़े कठिन विकट समस्या होगी, परिस्थिति बड़ी विकट होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो ये संसार अच्छा नहीं लग रहा और दूसरी तरफ तुम दर्शन नहीं दे रहे, तो मैं विरह में तड़प रहा हूँ। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं, नैन भर भर रहे निरक्त निमिष नेह ना तोड़ाइए, बहा दीजिए बंदी छोड़ा, अब के बंद छुड़ाइए। कि मेरी जो आंखें हैं, ये जो नैन है, ये भर भर के रो रो के केवल और केवल रास्ता देख रहे हैं आपका। ये केवल तुम्हारा ही दीदार चाहते हैं, इसलिए इस प्रेम को ज़रा भी कम मत करना। और तुम्हारे अंदर जो मेरे प्रति प्रेम भाव है, और प्रेम को और बढ़ाइए, वे ज़रा भी तोड़ना नहीं। और जितना जल्दी हो सके दर्शन दो, और इस दीनहीन को इस बंद से छुड़ाओ। हे बंदी छोड़, मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है, ये इस दास की प्रार्थना है कि इस बार इस बंधन से, ये जो जन्म मरण का चक्र है, इससे मुझे दूर कर दो। क्योंकि इस जन्म मरण के चक्र में मैं बार बार इस दुख को सहना पड़ता है मुझे। ये जो विरह का दुख है, ये विरह का दुख अब सहा नहीं जाता, क्योंकि जैसे ही शरीर धारण करते हैं तो आप बिछड़ जाते हो, और बिछड़ते ही इस मन में विरह पैदा हो जाता है, और इस विरह की अग्नि में अब जला नहीं जाता प्रभु। इसलिए जल्द से जल्द अब इस विरह को दूर करो और आकर मिलो। मीन मरे जैसे बिन मरे, मीन मरे जैसे बिन नीरा, ऐसे तुम बिन दुखित शरीरा। कि जिस प्रकार से एक मछली जल के बिना नहीं रह सकती, जल से बाहर कर दो तो वे मर जाती है, तड़प तड़प के मरती है, इसी प्रकार तुम्हारे बिन ये कबीर शरीर है, ये भी तड़प रहा है, ये भी तुमसे दूर होकर इसी प्रकार तड़प तड़प के मर जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द आकर मिलो। दास कबीर ये करत विनती, महापुरुष अब मानिए, दया कीजिए दर्श दीजिए, अपना कर्म ही जानिए। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि हे मेरे सतगुरु, हे मेरे दाता, हे मेरे साहेब, हे मेरे महापुरुष, अब मेरी इस बात को, मेरी इस विनती को मान लीजिए। मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ कि मुझ पर दया कीजिए और दर्शन दीजिए। हे सतगुरु, मुझे अपना दास, अपना निज जानकर कृपा कीजिए।
और मुझ पर रहम कीजिए और दर्शन दीजिए। इस प्रकार विनती करते करते कबीर जी महाराज साहब एकदम मौन हो जाते हैं। और काफ़ी देर मौन रहने के बाद लोग उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ साहब, आप कुछ बोल नहीं रहे। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, बोले जब ये मन मस्त हो जाता है, जब ये मन नशे में हो जाता है। उस कुल मालिक के जो चाहिए था, जब उसका दीदार हो जाए तो केवल उसके दर्शन में ही ये लीन रहता है। जो चाहिए था यदि वे मिल जाए तो फिर उसके बाद चाहिए क्या। फिर क्या बोलूँ मैं, हीरा पायो गांठ गठिया आयो, वार वार वाह को क्यों खोले, हल्की थी जब चढ़ी तराजू पूरी भई, तब क्यों तोले। कबीर जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार किसी को हीरा मिल जाता है और वे उसे अपनी गांठ में बांध लेता है, क्या वे इस हीरे को बार बार खोलता है? क्या वे उसे जगह जगह पर खोल कर नहीं दिखाता? क्यों? क्योंकि हीरे का जहाँ पर मोल होता है उसे वहीं पर ही खोल कर दिखाना चाहिए। उसे बार बार खोलने से वे हीरा हीरा ही रहेगा। उसके बार बार जो है खोने का डर हो जाता है, उसे के खोने का डर ज़्यादा है। वे हीरा एक का दो नहीं होगा, एक ही हीरा रहेगा, इसलिए उसे बार बार नहीं खोलना चाहिए। तो एक बार जब वे साहिब मिल गया तो अब मुझे उसी में रम जाने दो, अब मुझे बार बार बोलने पर मजबूर ना करो। क्योंकि जब तक कोई चीज़ हल्की रहती है तब तक तोल पूरा नहीं होता, तभी तक तराजू पर वे चढ़ी रहती है। जैसे आप कहीं से बाज़ार से सामान लेने जाते हो, आपको 1 किलो सामान चाहिए तो आप उसको तब तक रखोगे तराजू पे, उसमें सामान डालते रहोगे जब तक वे 1 किलो पूरा हो ना जाए। लेकिन जब वे पूरा 1 किलो हो जाता है, क्या उसे तब भी आप चढ़ाए रखते हो? नहीं ना, फिर आप उसे तराजू से उतार लेते हो। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब इसी प्रकार कहते हैं कि जब ये हमारे कर्म हल्के थे, जब हमने हल्के कर्म करे हुए थे, तभी हम इस तराजू पर चढ़े हुए थे, तभी हम कसौटी पर कसे जा रहे थे। लेकिन अब जबकि उस कुल मालिक ने, उस साहब ने हमें परीक्षा के द्वारा कसौटी पर कस लिया है, तो अब हम उस पर पूरे खरे उतर गए हैं। और जब खरे उतर जाते हैं, जब हम पूरे हो जाते हैं, तो फिर बार बार कसौटी पर नहीं चढ़ना होता, बार बार तराजू पर नहीं तुलना पड़ता। तराजू पर उसे तोला जाता है जिसमें शंका होती है कि हाँ ये पूरा है भी या नहीं। लेकिन जब पूरे ही हो गए फिर क्या तोलना है। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि इसी प्रकार ये दास, ये कबीर भी अब पूरे तरीके से उस परमात्मा का हो गया है। अब किंचित भी इसमें संशय नहीं है कि मैं इस संसार का हूँ। अब मैं केवल और केवल उस कुल मालिक का हूँ। इसलिए अब कोई लाभ नहीं है बार बार तोलने से, क्योंकि अब तो मैं पूरा ही उसका हो चुका हूँ। सूरत कलारी भई मतवारी, मधुआ पी गई बिन तोले, हंसा पाए मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। कि जो हमारी सूरत है, जो हमारी सूरत है, अब ये मतवाली हो गई है। क्यों मतवाली हो गई? ये सूरत इसलिए मतवाली हो गई कि इसने उस राम नाम का रस पी लिया, उस नाम का, उस शब्द का रस पी लिया जो सतगुरु ने इसे दिया। और इसने ऐसा पिया वे रस कि इसको तोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अक्सर लोग तोलते हैं, लोग राम नाम जब लेते हैं तो उसमें भी कंजूसी करते हैं। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था तो वो राम 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 करता सबसे जा रहा था। गांव में आप जाएंगे तो गांव में सब आपको दिखेंगे राम राम करते हुए। कोई मिला, राम राम जी, राम राम चाचा, राम राम भैया, राम राम सब करते थे। लेकिन शहर में अगर आप देखेंगे तो शहर में कोई भी राम राम अब नहीं करता है। शहर में तब तक राम राम नहीं करते हैं जब तक कोई स्वार्थ ना हो, जब तक कोई बड़ा आदमी ना हो जिससे कि आपको कुछ आशा ना हो, काम ना हो, कोई राम नाम नहीं करता। ये एक राम राम ही तो है, राम का नाम ही तो है जो बिना स्वार्थ के लिया जाता है। लेकिन वे गांव में लिया जाता है क्योंकि गांव के लोग बड़े भोले हैं। शहर में आकर लोग चतुर हो जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, नालायक बन जाते हैं। लेकिन परमात्मा को चतुराई नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं सुआ पढ़ावत क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, चतुराई चूल्हे पड़ी अंत बिले खाए। कि देखो जिस प्रकार तोते को कितना भी राम राम रटा लो तो उससे उसके हृदय में ज्ञान तो पैदा नहीं हो जाता ना। ठीक इसी प्रकार चाहे कितनी भी चतुराई कर लो, वे चतुराई
तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। जब काल रूपी बिल्ली जब खाती है तोते को, क्या उसकी कोई चतुराई काम आती? नहीं आती। वे पकड़ा जाता है और मार दिया जाता है। इसी प्रकार चतुराई करने से काल से नहीं बच सकते हैं। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि देखो, चतुराई मत करो, तोल मोल नहीं होता। जहाँ परमात्मा के साथ प्रेम होता है वहाँ तोल मोल नहीं होता। उस मालिक के नाम में कैसा तोल मोल। लेकिन लोग तो माला लेकर बैठ जाते हैं, उस माला को फेरते रहते हैं और गिनते रहते हैं। इतनी माला हो गई, 108 बार मैंने जपा, आज तो मैंने 10 माला कर ली, बड़ी अच्छी बात है। अरे ध्यान तो तुम्हारा माला के भीतर है, तो फिर बताइए प्रेम कहाँ से हुआ। एक व्यक्ति बैठा देख रहा था कि सामने राशन की दुकान में लोग आ रहे हैं। उन राशन की दुकान में जब लोग आ रहे थे तो वहाँ पर जो लड़की खड़ी थी वे राशन तोल तोल कर दे रही थी सबको। वे 3 डिब्बे चावल भर के दे रही थी। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति आता है तो उसने 1 डब्बा डाला, 2 डाले, 3 डाले, 4 डाले, 5 डाले, तो सामने एक साधु खड़ा जो देख रहा था कि ये सब, उसने सोचा कि शायद ये गिनती भूल गई है, इसको जाकर टोकना चाहिए। तभी एक व्यक्ति ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर बोला, कहाँ जा रहे हो बाबा जी? तो उसने कहा कि ये लड़की शायद भूल गई है गिनती। तो उसने इसके झोले में 5 डब्बे डाल दिए हैं अनाज के। उस व्यक्ति ने कहा 5 नहीं, वे और भी ज़्यादा डाल सकती है, क्योंकि वे तो उससे प्रेम करती है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ गिनती नहीं होती। साधु को बात समझ में आई कि देखो, ये संसार के लोग ये प्रेम करते हैं तो गिनती नहीं करते, और एक मैं हूँ जो उस परमात्मा का नाम लेता हूँ तो गिनती करता है। क्या मेरा प्रेम सच्चा है? तो इसी प्रकार सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि देखो, जब ये सूरत कलारी भई मतवारी, ये सूरत जब मतवाली हो चुकी है, उस रस को पीकर, कौन सा रस? बोले मधुआ पी गई, बिन तोले उस मधु को, उस शहद को पी गई, बिना तोले हुए, बिना गिनती के। कितना पिया? दिल भर के जो है छक लिया, छक के पिया, पेट भरने तक पिया, और ये मस्त हो गई है। कहते हैं कबीर जी महाराज की हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। जब किसी हंस को यदि मान सरोवर मिल जाता है जहाँ वे मोती चुग सकता है, तो बताइए वे तालाबों में जहाँ मछलियाँ ही मछलियाँ हैं, वे हर एक तालाब में क्यों घूमेगा। फिर ठीक इसी प्रकार मेरी जो सूरत है उस मालिक रूपी मान सरोवर में जाकर टिक गई है। अब इसे इस संसार का कोई मोह नहीं रहा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि देखो भाई, तुम भी इसी प्रकार अपनी सूरत को उस मालिक में लगाओ। तुम अपनी सूरत को अपने सतगुरु में लगाओ, अपने गुरु में लगाओ, गुरु से प्रेम करो। गुरु से प्रेम करोगे तो सतगुरु की प्राप्ति होगी, सतगुरु से प्रेम करोगे तो उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। तब परमात्मा से प्रेम कर पाओगे, क्योंकि ये मनुष्य आदी हो चुका है कि इसे जो दिखता है ये तो केवल उसी पर ही यकीन करता है। कभी सतगुरु का चित्र ले उसका भजन ना करो, क्योंकि चित्र अलग चीज़ होती है और सतगुरु अलग चीज़ है। गुरु अलग है, गुरु जीवित है। जीवित लोगों के चित्रों को देखकर कभी सुमरन नहीं होता, और जो मर चुके हैं, जिनकी देह ही इस संसार में नहीं रही, तुम उनके चित्र का भी क्या करोगे? उसके भी सिमरन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जिसका सुमिरन कर रहे हो वे गुरु देह नहीं है। वे गुरु वास्तव में उस देह के भीतर बैठा हुआ वे है जो बोल रहा है, जिसके कारण देखा जाता है, जिसके कारण सोचा जाता है, वो गुरु है। ठीक इसी प्रकार जो तुम्हारा गुरु जिंदा है, उस जिंदा गुरु का सुमिरन करो, उस जिंदा गुरु से प्रेम करो, और उसके बाद जब तुम्हारा प्रेम सच्चा होगा तो सच्चा गुरु सतगुरु मिलेगा। और जब सतगुरु मिलता है तो सतगुरु तुम्हें सार शब्द प्रदान करते हैं, तुम्हारे भीतर जागृत कर देंगे वे सार शब्द, और उसके बाद फिर आपके भीतर सार शब्द के साथ जागृत हो जाएगा। उस परमात्मा के साथ एक होने की जो कला होगी वे जागृत होगी, और फिर तुम स्वयं को जानोगे, और फिर उसको जानोगे, और उसी मानसरोवर में जाकर मिल जाओगे। वे कौन सा मानसरोवर है? वे वही परमात्मा ही है। उस परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। वे साहिब कहीं और नहीं है, वे अभी भी तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम उसे भूल गए हो।
तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो। तुम सोचते हो वे मंदिर में है, गलत, वो तुम्हारे भीतर है। मंदिर क्या है? ये सत्य है कि वे मंदिर में रहता है, लेकिन मंदिर किसे कहा जाता है? जो मन के अंदर है वे मंदिर। ईंट पत्थर वाली जगह को मंदिर नहीं कहते। तो अपने मन के भीतर जो मूर्त बैठी हुई है, जो अपने मन के भीतर जो भगवान बैठा है हृदय में, उसे देखो, वही है असली मंदिर। तो वहाँ जाओ, बाहर नहीं। तेरा साहेब है घट माही। घट माने ये शरीर जो है, इसे भी घट कहा जाता है और हृदय को भी घट कहा जाता है। तेरा साहेब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले, कहे कबीर सुनो भाई साधु, साहेब मिल गए तिल ओले। कि वो तुम्हारा साईं, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा प्रीतम, वो तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। उसे पाना है तो बाहर मत ढूंढो, उसे पाना है तो भीतर ढूंढो। बाहर नैना क्यों खोले, बाहर नैना मत खोलो। इन आँखों को बंद ही रखो। इन आँखों से तो केवल बाहर की स्थूल चीज़ें दिखाई देगी। बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है वे सब कुछ तो माया है। यदि माया को देखोगे तो चिंतन भी फिर माया का ही होगा, लेकिन चिंतन उस मालिक का करना है जो तुम्हारे घट के भीतर है। तो आँखों को बंद रखो, कानों को बंद रखो, अपनी मुख को बंद रखो, केवल भीतर चलो। आपके अंदर ही वे है। नाम सुमिरन करो और उस नाम के माध्यम से ही उसे प्राप्त कर पाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ है प्रेम। जब तक प्रेम नहीं होगा तुम खुद को तो जान लोगे, लेकिन उस परमात्मा के साथ एक नहीं हो पाओगे। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, वे एक ही हैं, लेकिन फिर भी एक होते हुए भी वे अलग है। वे अलग इसलिए है क्योंकि उनके जो मैं है वे मैं दूर नहीं हुई। और ये मैं कब दूर होगी? मैं तब दूर होती है जब प्रेम होता है। जब आपको किसी से प्रेम होता है, फिर आप सामने वाले के अवगुणों को नहीं देखते हो। आप अपने आप को, कोई सुध नहीं रहती आपको। आप अपने आप के ऊपर जो है उसके ऊपर निछावर कर देते हो। वे सही कहे या गलत कहे, आप उसकी हर चीज़ मानते हो। यही है प्रेम का लक्षण। लेकिन जिसके मन में शुद्ध प्रेम नहीं है, वे अपनी मैं को पहले रखेगा, अपने अहम अहंकार भाव को पहले रखता है। तो इसका अर्थ ये है कि वे सच्चा प्रेमी नहीं है। तो प्रेमी का यही भाव होता है कि जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बार बार कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। और प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। प्रेम की गली वो बड़ी भीड़ी है, बड़ी पतली है, वे डगर बड़ी संकरी है। वहाँ दो जने नहीं चल सकते, उसमें एक ही चल सकता है। या तो तू और या मैं। मतलब या तो आप अपना मैं रख लीजिए, अर्थात परमात्मा को अपने साथ एक कर लीजिए, और या फिर खुद परमात्मा के हो जाइए। जब तक आपके अंदर मैं है तब तक आप केवल आत्मा रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी मैं को मिटा के उस मालिक के साथ एक हो जाते हैं, तब तू हो जाता है। और तू होते ही उसके साथ आप एक हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, सूफी भी, फकीर भी कहते हैं, जब तक खुद ही नहीं मिटती तब तक खुदा नज़र नहीं आता। तो यही बात है। ये बर्फ़ पिघल के जल में मिल जाती है और आप उसके साथ एक हो जाते हो। तो क्या कहते हैं कबीर जी महाराज, सुनो भाई साधु साहब मिल गए तिल ओले। कि हे मेरे साधु भाई सुनो, इस कबीर को वे परमात्मा मिला कहाँ? मिल गया वे साहेब कहाँ मिला? वो साहेब मिला तिल के ओंठ में ओले। मतलब ओट में, कि उसके तिल के पीछे मिला, छुपा हुआ था कहाँ? तिल में। तिल कहाँ है? तो साहेब की एक वाणी है, तिल के तिल, तिल भीतर 14 भवन बनावर। हारा यानी तिल के भी अंदर तिल है, और उसके अंदर भी तिल, और उसके अंदर भी तिल, उसके पीछे छुपा हुआ है। तो वे क्या है? वे तिल है आपकी त्रिकुटी। वो त्रिकुटी कमल है। उस त्रिकुटी कमल में ही वो परमात्मा का दर्शन आप कर पाएंगे। वहीं से परमात्मा के दर्शन की शुरुआत होती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि त्रिकुटी में आपको जो प्रकाश दिखा वो आपने परमात्मा को पा लिया। नहीं, वे तो एक प्रकाश की हल्की सी झलक है। वहाँ का प्रकाश तो बहुत मंद है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश आप तक पहुँचता है, तो क्या आपने सूर्य को पा लिया? नहीं ना, क्योंकि सूर्य तो आपसे बड़ा दूर है। यहाँ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या आपने उसे पाया? नहीं पाया।
आप उससे 15 करोड़ किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। चांद का प्रकाश आपने देख लिया, लेकिन 3,65,000 किलोमीटर दूर ये चांद बैठा हुआ है और आप उससे इतनी दूर हैं। आपने उसे केवल देखा है, एक झलक पाई है उसे प्रकाश की, और कुछ भी नहीं। उसे प्राप्त करने के लिए फिर इतना सफ़र और तय करना पड़ेगा। पाताल से लेकर और जो सतलोक है उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, 16 शंख इतनी दूरी है। तो यहाँ से वहाँ तक का 16 शंख किलोमीटर का जो तय करना है रास्ता, वो कैसे तय करोगे? ऐसे ही नहीं हो जाता। 16 शंख कोश पर वे सतलोक है और वहाँ तक जाने के लिए आपको बहुत मेहनत तपस्या करनी पड़ेगी। त्रिकुटी पे आप केवल उसका एक दीदार करते हैं, उसकी नूर का, उसके प्रकाश का, उसी नूर का फिर पीछा करते करते और फिर उस तक साहब तक पहुंच जाते हैं, उस मालिक तक। तो इसलिए कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि साहब मिल गया तिल ओले, कि तिल के पीछे छुपे हुए वे साहब मिले। देखिए कितना छोटा होता है तिल, लेकिन वो परमात्मा, वो कुल मालिक बड़ा विशाल है। लेकिन वो तिल क्या है? वही तो खिड़की है जहाँ से उसका दीदार होता है, और इसी खिड़की से निकलकर आपको आगे चलना है। तो परमात्मा जो ये चीज़ बताते हैं, जो समझाते हैं, आपको इसका बड़ा ही गढ़ रहस्य है, गूढ़ रहस्य है। उन गूढ़ रहस्यों को समझिए। केवल इतना नहीं है कि इनका सरलार्थ कर दिया और सरलार्थ करने से आपको वाणी समझ आ जाएगी, अरे नहीं, उसके गुण भावार्थ को भी जानना आवश्यक है। तो परमात्मा से प्रेम करना तो बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कहते ना, बिना इश्क ना मंजिल हाथ आवे और बिना इश्क ना बनती बात है। तो नाम सुमिरन के साथ साथ जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक नाम भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए नाम सुमिरन कीजिए, लेकिन वो भी भाव के साथ, प्रेम के साथ। परमात्मा जो है उससे इश्क करना होगा, उससे मोहब्बत करनी होगी, उससे प्रेम करना होगा। तो परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। सत साहेब।